लेकिन मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैंने कौम से वादा किया था, मेरी जमात ने वादा किया था कि हम एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते। हमें किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है और हम एक वोट भी अपना किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। हमें वो लोगों ने वोट डाले हैं, लोगों ने हमारे आईडीए को लिया है। शहर कराची जमात इस्लामी के साथ है, शहर कराची मेरी टीम के साथ है और मैं इसको अपने लिए एजाज समझता हूं। लेकिन अगर एक नेशनल वेव में लोगों ने किसी को भी वोट दिया है तो हम उसका एहतराम करते हैं और मेरी ये सीट, ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है। हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट। हमें हमारा हक दो, जो जीते हैं उनको जिताओ, जो हारे हैं उनको हराओ, जो एक एक सीट पे 3-3 हजार 4-4 हजार वोट लिए हुए हैं उनको आकर मुसल्लत कर दो और देख लो कि वो क्या तमाशा कर रहे हैं। कल देख लो कितनी फायरिंग उन्होंने की है, आगाज क्या किया है उन्होंने। ये चाहते हैं इस शहर के साथ तबाह हाल शहर को मजीद तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये मैं शुक्रगुजार हूं अपनी टीम का कि जब मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ 19-20 है, चंद सौ वोटों का या थोड़ा फर्क है, तो मैंने अपनी टीम से कहा कि मुझे एक एक फॉर्म चाहिए। जाहिर है उस पर वर्किंग की गई और रात 3 बजे तक लोगों ने डिटेल 1 दफा 2 दफा 3 दफा जब चेक किया तो पता चला कि वोट तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए, लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूं और आजाद उम्मीदवार जो भी माज नाम है उनका, क्या नाम है, सैफ बारी, वो जीता है जेन्युइन तरीके से, जिसके वोट बेचारे के 31,000 से कम करके पता नहीं 11,000 कर दिए गए और MQM के जो वोट थे 6,010 वोट लिए हैं मेरी सीट पर MQM ने, जिसको 20,000 शो किया और मुझे खैरात में ये सीट दे रहे हैं आप। इस पूरे निजाम के ऊपर को पलट देता हूं मैं अपनी सीट को और पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल है ये कि बाज़मीर लोग सामने आए। मैं MQM के भी उन लोगों से कहता हूं अगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और उनके अंदर कोई जमीर जागता है तो वहां आए सामने कौम के और ऐलानात करें कि हम नहीं जीते हुए। कल बड़ी हम भाषण सुन रहे थे एक साहब के, फतह मक्का के हवाले दे रहे थे, दीन की बात कर रहे थे, आम माफी का ऐलान कर रहे थे बादशाह सलामत। ओ भाई खुदा के लिए, जो वोट उन साहब को दिए गए उनके हासिल करदा वोट से 5-6 गुना 500% ज्यादा उनको देकर जिताया गया है। वो हारे हुए थे, बदतरीन शिकस्त हुई है मुस्तफा कमाल समेत तमाम लोगों को। बुके भी डाली, कब्जे भी किए, फिर भी जो है वो अपने वोट इतने भी नहीं कर सके कि किसी को बयान कर सकें। एक एक वोट सामने लाएंगे कौम के कि ये कौम के साथ क्या फ्रॉड किया गया है। मैं अपनी सीट वापस कर रहा हूं और जो सीट हमारी है वो हमें दी जाए। जिस पर हम जीते हैं वो हम चैलेंज करेंगे, जिस पे हम हारे हैं उसको क्लेम नहीं करेंगे कि हम जीते हैं। वर्किंग हमारी मुकम्मल होती है, हम सामने लाते जाएंगे। अच्छी खासी हो भी गई है और जो लोग भी जीते हैं, चाहे हमारे बदतरीन मुखालिफ क्यों ना हो, हम उसके लिए कहेंगे कि जो जीता है उसको जीतने दो, जो हारा है उसको हारने दो। ये क्या फ्रॉड पूरे कौम के साथ किया जा रहा है। इलेक्शन के नाम पर 38 अरब रुपए जाया करके कौम के, आपको अगर हाथ से लिखे हुए रिजल्ट देने थे तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत है। शर्म नहीं आती नून लीग को, नवाज शरीफ को और बिलावल और जरदारी को और MQM वालों को तो मैं क्या कहूं, जानते ही हम उनको तो बहुत ही, उनको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं। शर्म नहीं आती। इस जाली मैंडेट के साथ ये अपनी स्पीचेस कर रहे हैं, पूरी कौम पर मुसल्लत हो रहे हैं। डूब मरना चाहिए इन लोगों को।
और फिक्स करना चाहिए कि ये क्या लोग हैं और ये वो लोग हैं। हम इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा करते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठता कौन है? उनके गमलों में परवरिश कौन पाता है? उनसे खैरात और भीख कौन मांगता है? जिसके नतीजे में आज हमारे ये हालात हो गए। हमें नहीं चाहिए खैरात की एक सीट, हमें हमारा हक चाहिए। हम जो जीते हैं जीतने दो, जो हारे हैं हम कबूल करते हैं।